नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा यादव। आज आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता की सीमाएं या विस्तार। हड़प्पा सभ्यता उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर तक फैली हुई है। मांडा चिनाब नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता पश्चिम में सूत कांगेंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान तक फैली हुई है। सूत कांगेंडोर दास्क नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता पूर्व में आलमगीरपुर मेरठ यूपी तक फैली हुई है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र तक फैली हुई है। दैमाबाद परवरा नदी के तट पर स्थित है। नदियों के किनारे बसे हड़प्पाकालीन नगर। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा से 6 अनागार प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो को नखलिस्तान या सिंध का भाग भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाला जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट, लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल की खोज 1957 में S.R. राव के द्वारा की गई। लोथल अहमदाबाद गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल से गोदीबाड़ा के अवशेष प्राप्त हुए हैं और लोथल से मनके बनाने का कारखाना भी मिला है और धान और चावल के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा की खोज 1961 में बीबीलाल व बीके थापर के द्वारा की गई। कालीबंगा से विश्व में जूते हुए खेत के प्रारंभिक साक्ष्य या प्रमाण भी मिले हैं। कालीबंगा की पूर्व में खोज एक घोष के द्वारा की गई। नेक्स्ट, रोपड़ सतलज नदी के तट पर स्थित है। रोपड़ की खोज 1957 में जगदत्त शर्मा के द्वारा की गई। रोपड़ पंजाब राज्य में स्थित है। रोपड़ सतलज नदी के तट पर है। रोपड़ में मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य भी मिला है और एक तांबे की कुल्हाड़ी भी मिली है। नेक्स्ट, आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर स्थित है। आलमगीरपुर मेरठ यूपी में है। नेक्स्ट, सूत कांगेंडोर दास्क नदी के तट पर स्थित है और सूत कांगेंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट, कुनाल सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। कुनाल हरियाणा के हिसार जिले में है। नेक्स्ट, बनमाली भी हरियाणा के हिसार जिले में है और ये सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट, चनुदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा कालीन स्थल एवं खोजकर्ता या उत्खननकर्ता। मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी व मार्टिन व्हीलर के द्वारा की गई। नेक्स्ट, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स एवं व्हीलर के द्वारा की गई। नेक्स्ट, चनुदड़ो की खोज गोपाल मजूमदार एवं अर्नेस्ट मैके के द्वारा की गई। नेक्स्ट, लोथल अहमदाबाद गुजरात में है और इसकी खोज रघुनाथ राव के द्वारा की गई। नेक्स्ट, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है और कालीबंगा की खोज अमरानंद घोष व ब्रजवासी लाल के द्वारा की गई। नेक्स्ट, बनवाली हरियाणा में है और इसकी खोज रविंदर सिंह बिष्ट के द्वारा की गई। नेक्स्ट, रोपड़ पंजाब में है और रोपड़ की खोज जगदत्त शर्मा के द्वारा की गई। नेक्स्ट, सूत कांगेंडोर की खोज
सर मार्क ओरल स्टाइल के द्वारा की गई। हड़प्पा सभ्यता में नगर विन्यास पद्धति। हड़प्पा सभ्यता में नगर विन्यास पद्धति जाल पद्धति यानी ग्रिड सिस्टम पर आधारित है। नेक्स्ट, नगर में आयताकार या वर्गाकार चौड़ी गलियां होती थी जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। हड़प्पा सभ्यता में वास्तुकला। भारत में वास्तुकला का आरंभ सिंधु वासियों ने किया था। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी जबकि वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। नेक्स्ट, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। नेक्स्ट, भवन में 2 मंजिले। सिंधु सभ्यता में भवन 2 मंजिले थे। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता में दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार और स्नानागार थी। नेक्स्ट, फर्श कच्चा होता था, केवल कालीबंगा में पक्के फर्श के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता में या सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि। विश्व में कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधुवासियों ने किया। सिंधुवासी ने चावल के साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं और बाजरा के साक्ष्य लोथल व सौराष्ट्र से प्राप्त हुए हैं और रागी और सरसों के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, सिंधुवासी को हल के साक्ष्य या प्रमाण बनमाली हरियाणा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, गन्ना का कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। नेक्स्ट, पशुपालन। सिंधु सभ्यता में पशुपालन। सिंधुवासी हाथी व घोड़े से परिचित थे किंतु उन्हें पालतू बनाने में असफल रहे। घोड़े का साक्ष्य सुरकोटड़ा और घोड़े के अस्थिपंजर सुरकोटड़ा से प्राप्त हुए हैं। सिंधुवासियों को गेंडा, बंदर, भालू, खर्रा आदि जंगली जानवरों का ज्ञान था। सिंधु सभ्यता में व्यापार एवं वाणिज्य। सिंधु सभ्यता में मुद्रा का प्रचलन नहीं था, क्रय विक्रय वस्तु विनिमय पर आधारित थी। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के लोग अन्य सभ्यताओं के लोगों के साथ व्यापार करते थे। सिंधु सभ्यता में या हड़प्पा सभ्यता में अंत्येष्टि के प्रकार। हड़प्पा सभ्यता में अंत्येष्टि 3 प्रकार से होती थी। नंबर 1, पूर्ण समाधिकरण। नेक्स्ट, नंबर 2, आंशिक समाधिकरण। नंबर 3, दाह संस्कार। नेक्स्ट, लोथल से युगम समाधान का साक्ष्य मिला है। नोट, विज्ञान अंत्येष्टि को सती प्रथा के रूप में देखता है। नेक्स्ट, रोपड़ से मालिक के साथ कुत्ता दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। लिपि। सिंधु सभ्यता में लिपि। सिंधु लिपि के बारे में सर्वप्रथम विचार करने वाले प्रथम व्यक्ति अलेक्जेंडर कनिंघम थे। नेक्स्ट, सिंधु लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास L.A. वेंडल के द्वारा किया गया। नेक्स्ट, सिंधु लिपि भाव चित्रात्मक थी। नेक्स्ट, सिंधु लिपि के चित्रों में मछली, चिड़िया, मानव आकृति आदि चिन्ह मिले हैं। नेक्स्ट, सिंधु लिपि दाएं से बाएं और बाएं से दाएं लिखी जाती थी। सिंधु लिपि को लिखने की पद्धति ब्रुस्तोफोदन कहलाती थी। हड़प्पाकालीन स्थल। नंबर 1, हड़प्पा। हड़प्पा रावी नदी के किनारे हैं। 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज की गई। नेक्स्ट, हड़प्पा में शंख का बना हुआ बैल और नटराज की आकृति वाली मूर्ति प्राप्त हुई है। नेक्स्ट, हड़प्पा से पैर में सांप दबाए गरुड़ का चित्र और मछुआरे का चित्र प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, सिर के बल खड़ी नगन स्त्री का चित्र जिसके गर्भ से पौधा निकला दिखाई दे रहा है भी प्राप्त हुआ है। हड़प्पाकालीन स्थल। नंबर 1, हड़प्पा। हड़प्पा रावी नदी के किनारे
मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा की गई। नेक्स्ट, भवन पक्की ईंटों द्वारा निर्मित सीढ़ी का साक्ष्य भी मोहनजोदड़ो से मिला है। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो में प्रवेश द्वार गली में होता है। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो से कांसे के एक नर्तकी की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो से एक संगीत पशु आकृति वाली मोहर भी प्राप्त हुई है। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो को मौत का टीला या मृतकों का टीला भी कहा जाता है। नेक्स्ट, हड़प्पा स्थल लोथल। लोथल भोगवा नदी के किनारे गुजरात में स्थित है। लोथल से चावल एवं बाजरा के साक्ष्य या प्रमाण प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, लोथल से 2 मूल्य वाले राक्षस के अंकन वाली मुद्रा प्राप्त हुई है। नेक्स्ट, पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी का अंकन भी लोथल से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, हड़प्पा स्थल कालीबंगा। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा का अर्थ है, इसका शाब्दिक अर्थ काली चूड़िया होता है। नेक्स्ट, प्राक हड़प्पा एवं विकसित हड़प्पा दोनों के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, जुते हुए खेत एवं सरसों के साक्ष्य या प्रमाण भी कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, एक सींग वाले देवता के साक्ष्य या प्रमाण भी कालीगंगा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, कपाल में छेद वाले बालक का शब्द प्राप्त और शैल्य क्रिया का उदाहरण भी कालीबंगा से मिला है। नेक्स्ट, हड़प्पा स्थल चनुदड़ो। चनुदड़ो से मनके बनाने का कारखाना भी प्राप्त हुआ है। चनुदड़ो से ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात से खोजे गए हैं। नेक्स्ट, लोथल एवं सुरकोटड़ा सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। नेक्स्ट, मनके बनाने का कारखाना लोथल एवं चनुदड़ो से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें गेहूं एवं जौ थी। नेक्स्ट, तौल की इकाई 16 के अनुपात में थी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, सिंधु सभ्यता को प्राक ऐतिहासिक युग में रखा जा सकता है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ और मोहम्मद सागरीय थे। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात से खोजे गए हैं। नेक्स्ट, लोथल एवं गुजरात सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। नेक्स्ट, मनके बनाने का कारखाना लोथल एवं चनुदड़ो से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें गेहूं एवं जौ थी। नेक्स्ट, तौल की इकाई 16 के अनुपात में थी। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के लोग धरती की पूजा उर्वरता की देवी के रूप में करते थे। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की पूजा की जाती थी। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता मातृत्वात्मक थी। हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।